वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 38 करेंगे सामाजिक विज्ञान की, जो 22 दिसंबर को आपको दी गई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको पहले सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। इस वर्कशीट में भी हम बात करेंगे ईश्वर से अनुराग के बारे में। प्यारे बच्चों, कार्यपत्रक में हमने भक्ति आंदोलन के कुछ संत कवियों जैसे तुलसीदास, सूरदास, रविदास, दादू दयाल और मीरा के बारे में जाना। आइए आज हम शंकरदेव और कबीर के बारे में जानें। तो सबसे पहले हम शंकरदेव के बारे में जानेंगे। स्थान और समय, ये कहाँ पे थे? असम में थे ये, और 15वीं शताब्दी के आसपास की बात थी जब ये थे। उन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। उन्होंने असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर या कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो कि आज तक चल रही है। तो शंकरदेव ने ही नामघर नाम से एक पद्धति चलाई, जो कविता पाठ और प्रार्थना गृह भी है। शंकरदेव की भक्ति का सार एक शरण नाम धर्म, एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना जाता है। शंकरदेव की शिक्षाएं भगवत गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित हैं। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल है। अब ये देखते हैं कबीर के बारे में इसमें बताया गया, उसको भी देख लेते हैं। स्थान और समय, तो बनारस में थे कबीर जी और 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास की बात है। उनकी सखियों और पद्यों का विशाल संग्रह है, जिसके उनके विचारों की जानकारी मिलती है। कबीर के कुछ भजन तथा सखियाँ गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित है। और इसके बारे में क्या बताया उन्होंने कबीर के बारे में? उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। तो इसीलिए कबीर जी प्रसिद्ध ज़्यादा हुए, क्योंकि आम आदमी उनको आसानी से समझ सकते थे। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना थोड़ा कठिन भी होता है। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। जो धार्मिक परंपराएं थी या प्रचंड थे, वो उनके खिलाफ थे। उनके उपदेशों में विभिन्न धर्मों की आडंबर पूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक भी उड़ाया गया है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग ही उनके अनुयायी थे। अनुयायी मतलब उनके भक्त थे, उनको मानते थे, फॉलो करते थे। भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन आदि का प्रयोग था। इन गीतों ने जो भावात्मक अनुभवों पर बल देते हैं, जनमानस को ज़्यादा आकर्षित किया। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्या है? शंकरदेव ने कौन सी पद्धति चलाई थी? तो ये हमें पता है, शंकरदेव ने नामघर नाम से एक पद्धति चलाई थी, तो हम लिखेंगे शंकरदेव ने नामघर स्थापित करने की पद्धति चलाई। दूसरा सवाल है, कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे? उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया? तो ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। कबीर के विचारों की जानकारी उनकी सखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है। उनके कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। उनके उपदेशों में विभिन्न धर्मों की आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक भी उड़ाया गया है। वे निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से मोक्ष यानी मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। अब तीसरा प्रश्न क्या है? गीत गोविंद की रचना किसने की? तो अभी हमने पढ़ा ही, गीत गोविंद जयदेव जी ने लिखा था। तो गीत गोविंद की रचना
बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में की। अब देखिए गतिविधि 1 क्या है। कबीर के किसी एक दोहे को गाकर अपनी कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में ऑडियो मैसेज भेजें। तो आपको एक दोहा, मैं कोई भी एक दोहा यहाँ दिखा रहा हूँ, उसको आपको गाकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। जैसे ये है, दुख में सुमिरण सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे, दुख काहे को होय, कबीरा दुख काहे को होय। तो इसको आप अपने उसमें गा के और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं। फिर दूसरी गतिविधि 2 क्या है। कार्यपत्रक 37 और 38 में बताए गए भक्ति संतों से जुड़े क्षेत्र भारत के राजनीतिक मानचित्र पर नामांकित करें। तो ये देखिए आप, ये एक मानचित्र है भारत का। तो इसमें अलग अलग हैं, जैसे बाबा गुरु नानक 15वीं-16वीं शताब्दी में इस यहाँ पे थे, ये पंजाब वाला प्रांत है। फिर आपका दादू थे जो राजस्थान के थे, 16वीं-17वीं शताब्दी के थे। मीराबाई भी राजस्थान की थी, 16वीं शताब्दी की। फिर गुजरात में थे नरसिंह मेहता 15वीं शताब्दी के। फिर आपके इधर की साइड थे जनशेश्वर 13वीं शताब्दी के। फिर नामदेव भी 13वीं-14वीं शताब्दी के यहीं पे थे महाराष्ट्र में। फिर बसवन्नाथी 12वीं शताब्दी की कर्नाटक की। फिर तमिलनाडु में थे मणिकवासर 9वीं शताब्दी के, रामानुज 11वीं-12वीं शताब्दी की और नम्मालक्वार 9वीं शताब्दी के। तो इसमें से जो 39वीं और 38वीं वर्कशीट में जो जो नाम थे वो आपको सिर्फ मार्क करने में सारे बता दिए हैं। जैसे सूरदास जी उत्तर प्रदेश के थे 16वीं शताब्दी के। फिर कबीर 15वीं-16वीं शताब्दी के। तुलसीदास, वल्लभचार्य, रैदास, इधर चैतन्य देव, इधर शंकर देव 15वीं-16वीं शताब्दी के आसाम में। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।